नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आपको आज ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें हम खगोल विज्ञान पढ़े। खगोल विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल। सौरमंडल टॉपिक को आज हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सौरमंडल में बात यह शुरू करते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल सूर्य और उसके ग्रह, उपग्रह और छोटे जो पिंड होते हैं जैसे उल्का पिंड, ये सभी मिलाकर ग्रह का निर्माण सौरमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब सूर्य और उसके 8 ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर क्षुद्र ग्रह, अवंतर ग्रह, सबको हम आज देखने वाले हैं सौरमंडल के अंतर्गत। चलिए सूर्य और उसके 8 ग्रह। 8 ग्रह मतलब बुध मतलब मर्क्यूरी, लिख लेते हैं हिंदी से भी, मतलब से बुध, वीनस मतलब शुक्र, पृथ्वी मतलब अर्थ, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। चलिए अब जो पहले के 4 ग्रह हैं, जो ये एक पेटी है जो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप सीक्वेंस, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस याद रखना है। कौन कौन सीक्वेंस? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको पूरे 8 ग्रहों का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक भी होती है, उसको भी मैं बता दूंगा। पहली बात तो 8 ग्रह याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश वर्जन जरूर आप भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं देता, कभी कभी इंग्लिश ही दे देता है। जब आप मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो जो पहले के 4 ग्रह हैं, पहले के जो 4 ग्रह हैं, मतलब पहले 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, इसलिए उनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन ग्रह? आंतरिक ग्रह। इंग्लिश में बोले तो इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। और जो सूर्य के दूर हैं, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह मतलब से, बाह्य ग्रह मतलब से इनका आउटर प्लैनेट्स। आउटर मतलब बाहर वाले, आउटर प्लैनेट्स मतलब इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है, ठीक है। और ये लिखा होगा पार्थिव ग्रह, आप देख रहे होंगे पार्थिव ग्रह इधर लग गया, जोवियन ग्रह। तो ये इन्हीं ग्रहों के 4 ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान, मतलब से लाइक एज अर्थ। लाइक एज अर्थ का मतलब क्या? पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान का मतलब क्या? पृथ्वी में क्या चट्टाने पाई जाती हैं? जो पृथ्वी धरातल है, धरातल मीन से चट्टाने, चट्टान। धरातल में मतलब क्या है? चट्टान। इसका मतलब इनको चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह या आंतरिक ग्रह। पूछा क्वेश्चन तो क्या बताना? यही 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इधर लिखा आपने जोवियन। जोवियन मतलब जुपिटर, जुपिटर। जोवियन का मतलब जुपिटर, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, मतलब लाइक एज जुपिटर, लाइक एज जुपिटर मतलब से बृहस्पति ग्रह के समान। मतलब बृहस्पति ग्रह कैसे है? ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? गैसीय ग्रह। मतलब कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं। तो इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह बोले तो कौन कौन से होंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं।
गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं जोवियन ग्रह? क्योंकि ये बृहस्पति के समान है, मतलब से लाइक है जुपिटर के समान। इनको पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। चल, इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते। चलिए अब सूर्य की तरफ से देखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम एक ओवरव्यू ले लिए हैं क्या क्या। अब उनको एक ग्रह के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन अब सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य आपको पता ही क्या है, एक गैसीय गोला है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं वो देख लेते हैं। यह गैसीय गोला है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या सूर्य क्या है। गैसीय, पहले बोलते हैं गैसीय गोला है। गैसीय गोला में होता क्या क्या, मतलब जो सूर्य है, सूर्य में क्या क्या है? हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा क्या हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन पाई जाती है इसमें। ठीक है, हीलियम 26.5% मिल जाएगी आपको। और जो अदर सब्सटेंस है, मतलब अन्य पदार्थ है या अन्य तत्व हैं, अन्य अब देखते हैं अन्य तत्व कौन कौन से हैं। जो अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व मिलते हैं कितने? 2.5%, 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसका टेम्परेचर क्या होता है, यहां इधर लिख लेते हैं टेम्परेचर इसका। सूर्य का जो तापमान होता है, जो एक आंतरिक तापमान, एक बाह्य ताप, जो आंतरिक तापमान है, आंतरिक तापमान, जो सूर्य का आंतरिक तापमान है वह 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अब जो इसका बाह्य तापमान है, मतलब से जो बाहर का तापमान है, बाह्य तापमान है ये, बाहर का जो तापमान है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। बाहर का चलिए, जो बाह्य तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो आंतरिक तापमान का मतलब क्या है? जो कोर है, क्रोड का उसके तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब देखते हैं सूर्य का व्यास कितना होता है। जो सूर्य का व्यास, जो सूर्य के व्यास की बात होती है तो 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर क्या है? सूर्य का जो तापमान है, व्यास है कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। जो पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। पृथ्वी के व्यास का ये 108 गुना है। और यदि पृथ्वी, अब समझ में आई यहां तक बात, कि जो व्यास है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। ठीक है, अब देख लिए हैं इसमें जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से कितना? 13,00,000 गुना बड़ा है। 13,00,000 गुना बड़ा, इसका व्यास इतना गुना, लेकिन जो ये सूर्य से इतना 13,00,000 गुना बड़ा है किससे? पृथ्वी से। जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है सूर्य का कितने? 2 अरबवां भाग मिलता है। जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है वो 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए अब इसके आगे कुछ जानकारियां देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी इसको इरेज करके अब अगली जानकारी देखते हैं। सब ये सब बात समझ में। अब देखिए, अब सूर्य को एनर्जी मिलती कहाँ से है भाई? जो हमको एनर्जी देता है सूर्य, तो सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अब आपने अभी देखा है कितना सूर्य गैस, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, हाइड्रोजन कितने? 4 मिलते हैं, तो 2 हीलियम परमाणु बनाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन मिले क्या बनाते हैं? हीलियम। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है।
सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन किसमें? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें अपार ऊर्जा निकलती है। जिसमें क्या निकले? अपार ऊर्जा निकलती है, जिसमें एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, बहुत सारी तरंगे इसमें निकलती हैं। ठीक है, उस वही ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अब देखते हैं, आपने कभी देखा होगा तो सूर्य के अंदर धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य में धब्बे, जो सूर्य में जो धब्बे दिखाई देते हैं वो दो तरीके के धब्बे। एक सूर्य धब्बों क्या बोलते हैं? सौर कलंक या सूर्य कलंक। एक को बोलते हैं फैकुली, सौर कलंक और फैकुली। जो सौर कलंक होता है ये अपेक्षा का ठंडे धब्बे होते हैं, मतलब ठंडे। जैसे सूर्य का टेम्परेचर आंतरिक भाग का कितना है? मान लीजिए टेम्परेचर कितना? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मान लेते हैं। ठीक, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इनका ये उनसे काफ़ी ठंडे होंगे। जो सौर कलंक का लगभग टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे का मतलब ये एकदम ठंडा नहीं हो, ठंडे का मतलब जो सूर्य के टेम्परेचर से ये काफ़ी ठंडे होते हैं। तो इसका मतलब कितना है? ये लगभग सौर कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फैकुली जो होते हैं सौर कलंक से थोड़ा गर्म होते हैं, ये गर्म धब्बे होते हैं। ये गर्म धब्बे, अपेक्षाकृत गर्म धब्बे फैकुली होते हैं, और जो ठंडे धब्बे होते हैं उनको सौर कलंक बोलते हैं। चलिए, अब ये सूर्य की जानकारी कुछ समझ में आ गई। अब ये सूर्य कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, ये अगला टॉपिक में हम बताएंगे, ब्रह्मांड के टॉपिक में। ठीक है ना, अभी ये केवल सौरमंडल हम बता रहे हैं। चलिए इसको रीड कर देते हैं। अब हम लोग सूर्य की जानकारी समझ चुके हैं, कुछ चीजें समझ चुके हैं। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में, और ये तारा कैसे बनता है, ये लाल दानव तारा, श्वेत वामन तारा, ये बाद में ब्रह्मांड वाले टॉपिक में मतलब इसका पार्ट 2 जब आएगा, जल्दी ही आएगा, तो उसमें हम बताने वाले। ठीक, अब देखते हैं बुध के बारे में। अब आता है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, मेरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अब पूछा जाएगा कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध। ठीक है, अब नजदीक होने का टेम्परेचर तो इसमें बढ़ता ही है। इसका तापमान होता है लगभग 420 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। जब वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, जो किरणें सूर्य की आएंगी, अब ये विकिरण वापस भी हो जाएंगे। जब सौरमंडल पाया नहीं जाएगा तो सूर्य की किरणें रोक नहीं पाएगी, तो ये वापस हो जाएंगी। तो इसमें कितना टेम्परेचर में उतार चढ़ाव रहता है, मतलब इतना ही गर्म होता है, लेकिन जब ये दिन का तापमान है 420 डिग्री सेल्सियस, और जो रात का तापमान होता है, रात का तापमान वो -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है। लेकिन कभी पूछा जाएगा यदि सौर मंडल सबसे गर्म ग्रह, तो आप बुध को नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? शुक्र को। अब बताएंगे क्या कारण है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये अपना घूर्णन कितने दिन में करता है, ये घूर्णन देख लेते हैं। घूर्णन करता है 58 दिन और 16 घंटे में। ये अपना एक चक्कर लगाता है, स्वयं का एक चक्कर बुध कितने? 58 दिन 16 घंटे में। और ये सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का परिक्रमा करता है या सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिन में। 88। हम लोग बुध की जानकारी समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शुक्र के बारे में, थोड़ा इसको इरेज करके देखते हैं। अब देखते हैं शुक्र। अब शुक्र के बारे में देखते हैं। जो शुक्र है, अब एक चीज शुक्र के बारे में यहां समझ लेते हैं। इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा
ग्रह, या कभी कभी जुड़वा बहन भी आ जाए, जुड़वा बहन, तो किसको बताएंगे? शुक्र। किसको? किनको? पृथ्वी और शुक्र को। ये जुड़वा ग्रह भी इनको बोलते हैं, जुड़वा बहन भी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व, आकार, द्रव्यमान, घनत्व, आकार, द्रव्यमान, घनत्व, ये क्या है? ये लगभग समान, एक समान तो नहीं, लगभग समान है किसके? पृथ्वी के। आकार, द्रव्यमान और घनत्व के समान है, इसलिए इसको बोलते हैं ये जुड़वा ग्रह है, जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है, शुक्र में वायुमंडल होता है, वायुमंडल, वायुमंडल होता है। लिखिए इसमें इसके वायुमंडल में कार्बन डाई की अधिक मात्रा पाई जाती है। जब कार्बन डाई की किसी ग्रह में भी अधिक मात्रा पाई जाएगी तो कार्बन डाई क्या हो? ऊष्मा का अवशोषण करता है, कार्बन डाई ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसलिए ये अब सूर्य से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है। तो क्या होगा? सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह। इसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है इसका 500 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा गर्म तापमान होता है इसका, कितना? 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसको इरेज करके अब दूसरी और जानकारी लिखते हैं। ठीक है, चलो जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन हो गया। अब देखते हैं ये शुक्र है। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी से, ये शुक्र ग्रह है, चलिए लिख देते हैं, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी से कब? सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम दिखता है। हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिखता है दूरबीन के द्वारा। ठीक, शुक्र पृथ्वी से सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुबह का तारा, सुबह का तारा या शाम का तारा, शाम का तारा। ठीक है। अब भी पूछा जाए कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं या शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं, वो कौन सा ग्रह होगा? वो शुक्र होगा। ठीक है, चलिए अब जो शुक्र है इसकी सूर्य की परिक्रमा देखते हैं। ये पहले देखते हैं इसका घूर्णन क्या है, ये अपने में घूमता कितने दिन में है? ये 243 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर 243 दिन में, मतलब से इसका एक दिन 243 दिन के बराबर होता है। ठीक है। अब सूर्य की परिक्रमा कितना करता है? सूर्य की परिक्रमा ये करता है 223 दिन में। सबसे यूनिक क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ठीक है। केवल शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें उसका दिन बड़ा, जिसका वर्ष होता है वो छोटा और दिन लंबा होता है। किस ग्रह में है? ये शुक्र ग्रह में, क्योंकि वो घूर्णन अपने अक्ष पर कितना 243 दिन में करता है। अब सूर्य क्या करता है? 223 दिन में, मतलब उसका एक वर्ष जो होता है वो छोटा होता है उसके दिन की अपेक्षा, मतलब दिन इसका बड़ा होता है और जो वर्ष होता है वो छोटा होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। अब इसको हटा देते हैं। हाँ, एक चीज और शुक्र के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी दिशा, घूर्णन की दिशा क्या है? घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा, ये घूर्णन की दिशा इसका क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन? शुक्र। इस शुक्र के अलावा एक ग्रह और है, अरुण, सॉरी, शुक्र और अरुण, ये मतलब से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी को। सॉरी, ये गलती हो गई, ये अरुण नहीं होगा, यहां पर वरुण होगा। शुक्र और वरुण है। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर। चलिए
हम पृथ्वी तो पूरा पृथ्वी, क्योंकि भू आकृति विज्ञान ही पढ़ने वाले हैं, तो पृथ्वी के बारे में ज़्यादा नहीं देखते हैं। ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो तो हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान में, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलग से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसकी देखते हैं कितने अक्ष पर घूमी है। अक्ष का झुकाव, अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री पर इसका अक्ष झुका हुआ है। इसको नीला ग्रह कहते हैं। ये घूर्णन इसका कितना अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमते, मतलब 24 घंटे में अपने दिन में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। और ये सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है? सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे। और यही 6 घंटे 4 साल में ऐड करके हो जाते हैं 24 घंटे। और इसीलिए मतलब हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आ जाता है। चलिए, पृथ्वी के बारे में अभी इतना ही हम जानकारी ले, फिर अब क्योंकि हम भूआकृति विज्ञान आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, ये सब हमको पढ़ना, संप्रदाय, मैदान, ये सब पढ़ना, ठीक है। अब देखते हैं मंगल ग्रह, मार्स, बोले तो मंगल, ठीक। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि लाल ग्रह, इसको लाल स्तंभ या लाल ग्रह भी कहते हैं। ये सबसे शीतल ग्रह पूछा जाए तो भी क्या बोलते हैं? मंगल को ही बोल, लाल ग्रह, सबसे शीतल ग्रह। और इसके कुछ लक्षण किसके? पृथ्वी के समान। शुक्र के काफी लक्षण समान थे, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, लेकिन इसको जुड़वा ग्रह नहीं कहते। लेकिन कुछ लक्षण मंगल के समान है, पृथ्वी के समान। जैसे अक्ष का झुकाव, अक्ष का झुकाव जैसे 23.5 डिग्री है तो लगभग इसका 24 डिग्री, मतलब लगभग समान है। अक्ष का झुकाव, ऋतु परिवर्तन, ऋतु लगभग, ठीक है। इसका घूर्णन, इतनी चीजें क्या हैं? ये पृथ्वी के समान है। लगभग समझ में आ गई। इसका घूर्णन कितने दिन में करता है अपना? घूर्णन 24 घंटे 37 मिनट पे घूर्णन है। 24 घंटे 37 मिनट है, मैं समझते दिल्ली 37 मिनट है, ठीक है। और एक सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा यहां लिख लिया, सूर्य की परिक्रमा। जो सूर्य की परिक्रमा करता है ये 687 दिन में, 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए, सूर्य की परिक्रमा हो गए 687। अब देख लेते हैं इसमें जो मंगल ग्रह में बहुत सारे क्या क्रेटर, गड्ढे, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो 2 उपग्रह हैं, जो कौन से? फोबोस और डेमोस, ये जो उपग्रह है, ठीक है। और एक बात देखिए, जो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, सिर्फ बुध का, और ना शुक्र का। पृथ्वी तो पता ही है कि चंद्रमा है। अब कभी कभी ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन कि मंगल का चंद्रमा कौन है? मतलब चंद्रमा आए, किसी भी चंद्रमा लग के आ जाए, बृहस्पति के चंद्रमा कितने हैं, शनि के चंद्रमा कितने हैं, अरुण के या वरुण के, पृथ्वी के, तो मंगल चंद्रमा मतलब क्या होता है? उपग्रह। मतलब जो मंगल का चंद्रमा है, मंगल के चंद्रमा कौन कौन से? फोबोस और डेमोस है, ठीक है। चलिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके, ठीक है। अब देखते हैं, अभी क्षुद्र ग्रह हम बाद के देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम बृहस्पति ग्रह के बारे में, ठीक है। चलिए, बृहस्पति मतलब जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह मतलब जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर का मतलब जितने ये ग्रह हैं सब, जुपिटर मतलब क्योंकि ये गैसीय ग्रह है जुपिटर, ठीक है। गैसीय ग्रह में इसमें कौन कौन सी ज़्यादा गैसें पाई जाती है? इसमें CH4 मतलब मेथेन, अमोनिया के साथ साथ ही इसमें पाई जाते हैं हाइड्रोजन और
हीलियम गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रह है, पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, और इसके जो उपग्रह है, मतलब इसके चंद्रमा कितने हैं, उपग्रह है, उपग्रह मतलब इसके 16 ज्ञात उपग्रह हैं और 67 होने का अनुमान है। चलिए अब उपग्रह अनुमानित हैं 67, लेकिन जो ज्ञात हैं वो हैं 16। अब जो इसका अक्षीय झुकाव है, इसका जो अक्ष है, वो जो इसका अक्षीय झुकाव 3.10 डिग्री पर है। ठीक है, अब ये अपना घूर्णन कितना करता है, अपने अक्ष पर 10 घंटे में अपना घूर्णन ये पूरा कर लेता है। और ये पृथ्वी का घूर्णन लगभग 11 वर्ष 11 माह मतलब से लगभग 12 वर्ष ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लेता है। अब इसके 3 उपग्रह जो मेन हैं उनको नाम देख लेते हैं। एक है गैनीमेड उपग्रह, कौन सा, गैनीमेड, कैलिस्ट, और तीसरा है यूरोपा। इनके ये 3 ग्रह इंपॉर्टेंट, सिर्फ उपग्रह जो इनके हैं, चंद्रमा में उपग्रह कौन, गैनीमेड, कैलिस्ट और यूरोपा 3 ग्रह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शनि ग्रह की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब जुपिटर हो गया। ठीक, अब जुपिटर के बाद हम लोग तो देखते हैं सैटर्न, मतलब शनि ग्रह। अब जो शनि है, हाँ जो शनि है सैटर्न, जो सैटर्न है ये अच्छी वलय हैं। ठीक है, मतलब से इनमें क्या, इनमें सब में वलय पाए जाते हैं, मतलब छल्ले, ये कैसे वली ग्रह होते हैं, वली मतलब छल्ले ग्रह। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि। अब पहला सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर मतलब बृहस्पति। ठीक, और इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व, चलिए जो इसका घनत्व पाया जाता है शनि का, वो जो घनत्व, इसका घनत्व बहुत कम है, घनत्व सबसे कम, घनत्व शनि का सबसे कम होता है, क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसलिए इसका घनत्व इतना कम है कि यदि इस जल में डाल दिया जाए, जल में भी ये तैरने लगेगा। ठीक है, इतना कम है इसका घनत्व। अब इसके उपग्रह देख लेते हैं। जो इसके उपग्रह हैं लगभग 62 उपग्रह हैं, और इसमें 53 के नाम दे, अभी सभी के नाम नहीं, इनके 53 के नाम दिए जा चुके हैं, और लगभग मतलब ज्ञात तो इतने हो गए हैं, लेकिन अनुमान है लगभग इसके 150 उपग्रह हैं। ठीक है, अब जो इसका है घूर्णन, या अपने अक्ष पर शनि, अपने अक्ष शनि जो घूर्णन है शनि का 10 घंटे 41 मिनट है, 10 घंटे 41 मिनट। और सूर्य की जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा ये 29 वर्ष 167.25 दिन लगाता है। ठीक है, चलिए अब अगला उपग्रह देखते हैं। चलिए हम लोग कितना शनि तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। शनि हो गया हमारा। अब चलते हैं अरुण की तरफ। अरुण हमने बताया था कि ये शुक्र के समान, मतलब यूरेनस। अरुण जो है ये शुक्र ग्रह के समान, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। मुझे लगता है मैंने जो शुक्र वाला पहले बताया था, वो पहले अरुण ही बताया, लेकिन बात के अरुण वो सॉरी उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। मतलब ये अरुण और शुक्र ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। चलिए अब देखते हैं ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा
ये 84 वर्ष में करता है। ये जो अरुण ग्रह है मतलब यूरेनस, यूरेनस एकदम सबसे यूनिक ग्रह है, मतलब इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सब लोग ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाता है, तो लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। इसका जो झुकाव लगभग 98 डिग्री से 98 डिग्री है, ठीक है। अब जब ये लेटा हुआ ग्रह है तो इसका जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये 42 वर्ष अंधेरे में रहता है और 42 वर्ष प्रकाश में रहता है। जैसे ना अपने उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी 6 महीने का रात 6 महीने का दिन होता है, तो यहाँ पर 42 वर्ष की रात और 42 वर्ष का दिन होता है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं इसमें, ये जो अपना घूर्णन है, घूर्णन ये 17 घंटे में पूरा करता है। इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रह अरुण के 27 उपग्रह हैं, ठीक। इसको सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं, सबसे 27 उपग्रह सबसे ठंडा, ये सबसे ठंडा ग्रह है, लगभग 223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, माइनस में 223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। और ये इसको हरे रंग का भी ग्रह कहते हैं, यहाँ कर लेते हैं, सबसे हरे रंग का ग्रह है कौन, अरुण जो ग्रह है ये हरे रंग का ग्रह है, इसका हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। हरे रंग का ग्रह कहने का कारण ये है कि जो इसमें मेथेन गैस उपस्थित होती है, वो जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें से जो सूर्य का प्रकाश लाल रंग होता है उसको अवशोषित कर लेता है, इस कारण से उसको कौन सा हरे रंग का ग्रह कहते हैं। चलिए हम लोग अरुण ग्रह मतलब 7 ग्रह देख चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट ग्रह देखते हैं, ठीक है। और लास्ट इसको कर देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, चलो इसको पूरा मिटा देते हैं इधर से। चलिए अब लास्ट ग्रह की ओर देखते हैं, नेपच्यून, मतलब वो लास्ट ग्रह कौन सा, वरुण, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह भी अरुण के तरीके ही हरे रंग का है, ठीक है। और कारण बता ही चुका, अरुण ग्रह के समान कितना हरे रंग का होता है, क्यों होता है मैंने बताया, मेथेन गैस के जो प्रकाश होता है उसका हरे रंग को अवशोषित कर लेता है, इस कारण वो हरे रंग का दिखाई देता है। इसका जो घूर्णन होता है लगभग 16 घंटे कुछ मिनट का होता है, ठीक है। ये सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 165 वर्ष में। इसके जो उपग्रह हैं लगभग 14 ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम काफी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, ठीक। अब देखते हैं हम, अब ग्रह समझ में आएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इतने ग्रह हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह पेटी, इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ग्रह तो हम पूरे समझ ही चुके हैं, तब हम पूरा इसको इरेज कर देते हैं। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये भी क्या होते, ग्रहों के ही पार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो
जो विस्फोट के समय, जो विस्फोट के समय ग्रहों से अलग हो गए थे। ठीक है, क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते, मतलब वो पार्ट होते हैं जो ग्रहों के ही टूटे हुए भागों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है उल्का पिंड वो सूर्य की कक्षा छोड़कर वो पृथ्वी की कक्षा की ओर गमन करते हैं, लेकिन होता यह है कि पृथ्वी में वायुमंडल है, वायुमंडल में घर्षण के कारण वो उल्का पिंड जल जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड जल जाते हैं। और कभी कभी कोई बड़ा उल्का पिंड आ जाता है, जैसे अभी तक बात चल रही थी कि कोरोना चल रहा है, अब इसके बाद उल्का पिंड भी गिरने वाला है। ठीक है, कभी कभी बड़े उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं और क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। एक उल्का पिंड बहुत समय पहले पृथ्वी पर गिरा था, उसमें एक झील का निर्माण किया था। उस झील का आपको नाम बताना कमेंट करके यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। और उल्का पिंड हम लोग समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन क्या आता है इससे। सबसे पहले हम बोल चुके हैं सीक्वेंस जरूर याद रखना। घनत्व आधार पर बड़े ग्रह पूछ लेगा। ठीक है, सबसे बड़े क्वेश्चन छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से आ गया। ये पूछता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट में क्षुद्र ग्रह पेटी है किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है, कौन कौन से ग्रह आ जाएंगे, बृहस्पति और मंगल। ये जरूर याद रखना। ये भी याद रखना इंग्लिश वर्जन भी, क्या किनके किनके बीच में पाई जाती है, मार्स एंड जुपिटर। अब एक क्वेश्चन आईएएस में आ गया था कि जो क्षुद्र ग्रह पेटी है किन था, वो ये था, आईएएस में क्वेश्चन लिखा गया था कि यूरेनस, सॉरी ये दिया गया था, मतलब जो क्षुद्र ग्रह पेटी है किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, उसमें दिया था अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ऐसे दिया था। लेकिन वो दिया था मतलब मार्स और जुपिटर नहीं दिया था, दिया था कि यूरेनस और वीनस, तो इन ग्रहों के बीच में पाई जाती। ये भी याद रखना, ये 4 ग्रह इधर है, 4 ग्रह इधर, दो दो के जोड़ इसके बीच में भी पूछ सकता है, मार्स और सैटर्न के बीच में पूछ सकता है, वीनस और यूरेनस का, नेपच्यून और मरकरी के भी बीच में पूछ सकता है। ये क्षुद्र ग्रह, इतनी तक हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि घनत्व के आधार पर अब सबसे ज्यादा देख लेना दूरी के आधार पर ये कौन ग्रह हैं, ये दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर ग्रहों का सीक्वेंस पूछ लेगा तो यही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब देखते हैं घनत्व के आधार पर। अब देखते हैं क्या घनत्व के आधार पर देख लेते हैं। चलिए, दूरी के आधार पर हमने बता दिया था कि कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब देखते हैं आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर में शनि, तीसरे में अरुण, चौथे में वरुण, पांचवें में पृथ्वी, छठवें में शुक्र, सातवें में मंगल, आठवें में बुध। मतलब सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध, सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति। और कभी कभी ये पूछ लेता आकार के अनुसार पृथ्वी किस नंबर में है, तो कौन से नंबर है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पूछा सबसे 5वां बड़ा ग्रह है पृथ्वी, 6वां बड़ा ग्रह शुक्र, लास्ट सबसे बड़ा ग्रह बुध, मतलब सबसे छोटा ग्रह पूछ लेते, समझ में। अब द्रव्यमान के अनुसार देख लेते हैं। द्रव्यमान के अनुसार सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का, फिर दूसरे में शनि, तीसरा में वरुण। अब देख लिए केवल एक अंतर है, आकार और द्रव्यमान में केवल एक अंतर, कौन, जहां पर अरुण है वहां पर वरुण हो जाएगा, वहां पर वरुण है वहां पर अरुण हो जाएगा, केवल इतना अंतर है आकार और द्रव्यमान में। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, चाहे 5वां ग्रह चाहे द्रव्यमान के अनुसार कर लिया जाए या आकार के अनुसार, पृथ्वी 5वां ग्रह के ही रूप में आएगी। ठीक है, चलिए आज सौरमंडल के लिए इतना ही, और अब अगली जो क्लास होगी वो ब्रह्मांड के विषय में बनाई जाएगी। ठीक है, अब तब हम बताएंगे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई,
जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तारा की उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, ये सभी बनाएंगे। आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो रह गई। अभी हम एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अब हमारा ये नंबर ले लीजिए 8808793587, ये मोबाइल नंबर है हमारा। इस पे आप हाई सिलेक्शन करके आप मैसेज हमको कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो ये हम पढ़ाए हैं और ब्रह्मांड जो पढ़ाएंगे, इसकी जो PDF होगी, आप हमारे लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी होगी। और जो लोग BPSC का एग्जाम देकर हैं उसकी आंसर की हम लोगों ने डाल दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।